भगवती देवी मां दुर्गा, जिनके एक नहीं कई नाम और कई अवतार हैं, जिनमें से एक सबसे खतरनाक अवतार है मां काली, जो कहीं मां कालिका के रूप में पूजी जाती हैं तो कहीं महाकाली के रूप में और कहीं चंडिका के रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। महाकाली मां पार्वती का विकराल और रौद्र यानी कि गुस्से वाला रूप है। धर्म की रक्षा और राक्षसों को मारने के लिए मां दुर्गा ने काली रूप धारण किया था। मां भगवती दया की देवी हैं, जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। लेकिन मां काली उनका एक ऐसा रूप है जिसमें दया भाव नहीं है। ये उनका शक्तिशाली, खूंखार और डरावना अवतार है, जिसमें पूरे यूनिवर्स की शक्तियां समाई हुई है। इस अवतार में मां भगवती का पूरा शरीर काला है। उनके गले में नरमुंड माला यानी कि इंसानों के सिर की माला है। एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में खप्पर है, तो एक हाथ में राक्षस का सिर है। मार्कंडेय पुराण में कुछ इसी तरह से मां काली को चित्रित किया गया है और मंदिरों में भी मां काली की इसी तरह छवि देखने को मिलती है। उनके इस रूप से राक्षस तो क्या, देवता भी डर जाते हैं। भारत के कई मंदिरों में मां काली की पूजा पिंडी के रूप में की जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि दया की देवी मां पार्वती को महाकाली का भयानक और खूंखार रूप धारण करना पड़ा। हिंदू माइथोलॉजी में मां काली के अवतार को लेकर कहानियां हैं। राक्षसों और दानवों को मारने के लिए मां पार्वती ने कई बार मां काली का रूप धारण किया था। अपने महाकाली स्वरूप में उन्होंने मधु और कैटभ, शुंभ और निशुंभ, चंड और मुंड, दारुक और रक्तबीज जैसे राक्षसों का संहार किया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में मां काली के प्रकट होने का पूरा विवरण है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले दारुक नाम का एक राक्षस था। उसने स्वर्गलोक में देवताओं को और धरती पर इंसानों और ऋषि मुनियों को तंग करना शुरू कर दिया था। वो संतों और मुनियों के धार्मिक अनुष्ठानों को रोक देता था। बेवजह लोगों को सताना और उन्हें मारना राक्षस दारुक का शौक बन चुका था। दारुक को वरदान मिला था कि उसकी मौत सिर्फ एक स्त्री यानी कि औरत के हाथ से ही होगी, बाकी इस दुनिया में उसे कोई भी नहीं मार सकेगा। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसने स्वर्ग पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। स्वर्गलोक के सभी देवता यहां वहां भटकने लगे थे। तब वो सभी त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वो उन्हें दारुक नाम के राक्षस से मुक्ति दिलाए। तब भगवान शिव अपने पास बैठी माता पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराए। माता पार्वती भगवान शिव की मुस्कुराहट का कारण समझ गई और उन्होंने अपनी एनर्जी से एक अंश बाहर निकाला और वो भगवान शिव के गले में मौजूद विष यानी कि हलाहल जहर में जाकर मिल गया। भगवान शिव ने खुद के अंदर उस एनर्जी को फील किया। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे भगवान शिव के अंदर मौजूद वो शक्ति बहुत सारे प्रकाश के साथ बाहर निकली। इसी रोशनी से मां काली प्रकट हुई। भगवान शिव के गले में मौजूद हलाहल विष की वजह से मां काली का कलर काला हो गया। ये उनका सबसे भयानक रूप था। मां काली के रूप में प्रकट होने के बाद मां पार्वती राक्षस दारुक और उसके साथियों का विनाश करने के लिए निकल पड़ी। उनके इस रूप को देखकर राक्षस तो क्या, देवता भी डर गए। ये मां काली का गुस्से वाला रौद्र रूप था। जिस तरह से देवताओं में भगवान महाकाल का रौद्र अवतार है, उसी तरह से देवियों में महाकाली रौद्र रूप में जन्मी थी। मां काली का पूरा शरीर काले रंग का था, चेहरे पर आग के समान तेज और जीभ पूरी तरह से लाल। हाथों में खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे। देखते ही देखते मां काली ने दारुक समेत उसकी पूरी राक्षस सेना का खात्मा कर दिया और तीनों लोगों को दारुक के आतंक से बचाया। हिंदू माइथोलॉजी में मां काली से जुड़ी एक और कहानी है, जिसमें उन्होंने खतरनाक राक्षस रक्तबीज का वध किया था। कहा जाता है कि हजारों साल पहले रक्तबीज नाम का बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था। तब उसने 100 सालों तक भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। रक्तबीज की तपस्या से भगवान ब्रह्मा काफी खुश हुए।
और उन्होंने प्रकट होकर रक्तबीज से वरदान मांगने के लिए कहा। रक्तबीज ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मुझे कोई भी देवता, दानव, इंसान और पशु पक्षी ना मार सके और वो अमर हो जाए। भगवान ब्रह्मा तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके अलावा रक्तबीज को एक और वरदान मिला था कि उसके रक्त यानी कि खून की बूंदें जहां जहां भी गिरेगी वहां नए रक्तबीज का जन्म होगा। वरदान पाकर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। सभी देवता मिलकर भी उसे हरा नहीं सके। रक्तबीज ने स्वर्ग पर आक्रमण कर स्वर्ग के राजा इंद्र को हरा दिया, स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। डर की वजह से सभी देवता इधर उधर छुप रहे थे। अब कोई दैवीय शक्ति ही रक्तबीज का वध कर सकती थी। सभी देवता मिलकर त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें रक्तबीज जैसे राक्षस के अत्याचारों से बचाए। तब मां दुर्गा काली का अवतार लेकर रक्तबीज को मारने के लिए निकली। रक्तबीज से युद्ध के दौरान जहां जहां भी उनके खून की बूंदें गिरती वहां एक और राक्षस पैदा हो जाता था। मां काली सभी राक्षसों को मारती चली जा रही थी। उसके खून की एक भी बूंद नीचे न गिरे, इसके लिए मां काली ने एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में खप्पर लिया। खड़ग से मां काली ने रक्तबीज का सिर काटा और उसके खून को खप्पर में ले लिया ताकि उसके खून की एक भी बूंद नीचे न गिर पाए। रक्तबीज को मारने के बाद मां दुर्गा ने उसके खून को पी लिया था, जिससे रक्तबीज का पूरी तरह से खात्मा हो गया था। इस तरह से मां दुर्गा ने अपने काली अवतार के जरिए देवताओं को रक्तबीज से बचाया था। चंड और मुंड जैसे राक्षसों को मारने के लिए मां आदिशक्ति ने मां काली का रूप धारण किया था। यह उनका सबसे खूंखार और डरा देने वाला अवतार था। कहा जाता है कि चंड और मुंड का जन्म रक्तबीज के खून की बूंदों से हुआ था। ये दोनों ही राक्षस रक्तबीज के सबसे खास थे। चंड और मुंड के साथ मां काली की लड़ाई अस्त्रों से नहीं बल्कि शस्त्रों से हुई थी, जिसमें उन्होंने फरसे का इस्तेमाल किया था। इस फरसे से मां दुर्गा ने चंड और मुंड की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया था। मां काली के अवतार में मां आदिशक्ति इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने चंड और मुंड को मारकर उनके सिर की माला को अपने गले में पहन लिया था। वो लगातार अपने गुस्से में आगे बढ़ रही थी। उनके इस गुस्से से पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। अब देवताओं को चिंता होने लगी कि मां काली को कैसे शांत कराया जाए। तब भगवान शिव ने मां काली को शांत किया था। उन्हें शांत करने के लिए वो मां काली के पैरों में लेट गए थे। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो उन्होंने अपने पैरों के नीचे महादेव को देखा। अपने पति को पैरों में देखते ही मां काली का गुस्सा शांत हो गया। इस तरह से मां काली ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाकाली का अवतार लिया और इस संसार को बचाया। मां काली की सबसे ज्यादा पूजा पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार में होती है। मां काली के अंदर तांत्रिक शक्तियां हैं। इस वजह से तांत्रिक खास तौर पर मां काली की आराधना करते हैं, जिनकी पूजा ज्यादातर रात के समय में ही की जाती है। कहा जाता है कि जिन लोगों पर राहु, केतु और शनि का प्रकोप होता है उन्हें मां काली की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करने पर मां महाकाली अपने सभी भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाती है। नवरात्रि के दौरान देश भर के काली मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। खासकर कलकत्ता के काली मंदिर में नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थी मां महाकाली की कहानी। नवरात्रि के मनाए जाने के पीछे कई धार्मिक कारण हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन हमारे अगले एपिसोड में हम आपको नवरात्रि सेलिब्रेशन के पीछे के साइंटिफिक रीजन बताएंगे।